अगर मैं आपसे कहूं कि अंबेडकर की फोटो जलाने पर क्या बवाल होता है, आज आप खुद देखकर जान जाओगे। अरे हां, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि एक हाई कोर्ट के वकील ने जब सरेआम अंबेडकर की फोटो जला दी, भाई साहब, तो उसके बाद क्या हुआ। हां, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश, यूपी के बरेली में बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर ये सारे कांड हो रहे हैं। कोई मनुस्मृति जला रहा है तो कोई अंबेडकर की फोटो जला रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिरकार लोग अंबेडकर के विरोध में क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आखिरकार लोग मनुस्मृति के विरोध में क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये बवाल कहां से उठना चालू हुआ। देखिए, मनुस्मृति कुछ इस तरीके से दिखती है और इसे काफी लोग मानव स्मृति भी कहते हैं। तो मनुस्मृति जो थी 97 ईयर्स अगो, मतलब 97 साल पहले जब आपके भीमराव अंबेडकर साहब रहा करते थे ना, तो 1927 के अंदर आपके भीमराव अंबेडकर साहब ने महाराष्ट्र के अंदर खुलेआम ये मनुस्मृति भाई साहब जला दी थी। और तभी से लेकर अभी तक आपके भीमराव अंबेडकर को लेकर जो भीमराव अंबेडकर के प्रेमी हैं वो 25 दिसंबर को एज अ मनुस्मृति के रूप में मनाया करते हैं कि जो इन्होंने जला दिया था, मतलब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले। लेकिन उसी 25 दिसंबर को, उसी के ही कुछ दिन बाद जब मनुस्मृति को जलाया गया तो काफी बवाल हुआ। और उसी के साथ साथ अभी 25 दिसंबर 2025 को जो अभी खत्म हुआ है तो वापस से खूब बवाल हुआ। क्या बवाल हुआ? क्योंकि काफी लोग मध्य प्रदेश के अंदर जब हिंदू का मनुस्मृति जला गया तो काफी लोग इनकी ही फोटो जला दे रहे हैं, और उसी के साथ साथ यूपी के रायबरेली के अंदर इनकी फोटो जलाई जा रही है। लेकिन बवाल क्या है यार, 97 साल पहले हुआ था। देखने की कोशिश करोगे तो अभी एक तो एडवोकेट अनिल मिश्रा साहब हैं, इन्होंने जला दिया था किसी और का नहीं बल्कि अंबेडकर साहब की फोटो। और इनको अभी 2 जनवरी को कोर्ट में पेश किया गया था। उससे पहले इनका मेडिकल टेस्ट हुआ। 25 दिसंबर को यही बवाल उठना चालू हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो, इनको पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि जब इन्होंने फोटो जलाई थी और जब इन्होंने विरोध करना चालू किया था तो पुलिस के माध्यम से इनको पकड़ लिया गया और 2 जनवरी को ग्वालियर जिला न्यायालय के अंदर पेश किया गया। लेकिन आखिरकार ये अनिल मिश्रा है कौन? तो मध्य प्रदेश की ये हाई कोर्ट के वकील हैं। लेकिन आप अभी भी सोच रहे होगे कि यार मुझे बवाल नहीं समझ में आया, क्या बवाल है। देखो, मैंने आपको बताया ना कि 25 दिसंबर 1927 के अंदर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया था। और मनुस्मृति जब जलाया तो काफी लोग बहुत उदास हो गए, और जो आपके भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं वो काफी खुश हो गए। तो जो खुश हुए लोग हैं, आप जानते हो भीमराव अंबेडकर को कौन ज्यादा मानता है, तो वो लोग ना उस दिन को काफी अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। और काफी हिंदू लोग, सिंह लोग और अन्य प्रकार के जातिवाद लोग इस चीज को देखकर काफी उदास हुए थे। तो आपके अनिल मिश्रा साहब ने भाई साहब इनका विरोध करना चालू कर दिया। और क्योंकि आप देखने की कोशिश करोगे तो आजाद पार्टी के जो अभी को फाउंडर हैं विनय रतन सिंह, इन्होंने भी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के अंदर जब ये कुछ अपने मुंह से लफ्ज निकाल रहे थे ना, तो इन्होंने एक तो पोस्टर जला दिया था विनय साहब ने। और जब इन्होंने पोस्टर जलाया था तो जानते हो किसका पोस्टर जलाया था? उस पोस्टर के अंदर मनुस्मृति बनी हुई थी। और जब इन्होंने वो पोस्टर जलाया ना, तो उसके बाद काफी लोगों को बुरा लग गया। लेकिन उस टाइम सामने पुलिस भी खड़ी थी, काफी और अन्य लोग खड़े थे, सब खुश हो रहे थे क्योंकि मनुस्मृति की फोटो जलाई जा रही है। तो अब इसको देखकर काफी वकील लोग को और काफी लोगों को बुरा लग गया, क्यों मनुस्मृति जला रहे हो। तो उसके बाद जब पता लगाया गया इतिहास में, तो पता लगाया गया कि ये कि भीमराव अंबेडकर साहब ने 97 साल पहले मनुस्मृति जलाई थी। तो जिनको बुरा लगा वो लोग इनकी फोटो जलाने लगे, और हाँ, एक्सपर्ट ट्वीट भी करने लगे। और फिर उसके बाद कुछ उल्टी सीधी बातें यहाँ पर लिखने लगे। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो विनय रत्ना सिंह हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के जो शिवपुरी नाम की जगह है, वहाँ पर ही, वहाँ के एक छोटे से कस्बे के अंदर इस मनुस्मृति जिस पे फोटो बनी थी उसको जलाया था। फिर काफी लोगों ने भीमराव अंबेडकर की फोटो जलानी चालू कर दी, क्योंकि मनुस्मृति की फोटो 97 साल पहले इन्होंने जलाया था। और हाँ, उसी के अंदर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके जो अभी हाल फिलहाल वकील साहब हैं अनिल मिश्रा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 जनवरी को मैंने बताया था इनका मेडिकल टेस्ट हुआ कि भाई साहब इनकी दिमागी हालत ठीक है कि नहीं, कि दिमागी हालत ठीक नहीं इस वजह से जला दिए या अंबेडकर साहब की फोटो। तो मेडिकल टेस्ट हुआ, इन्हीं के ही साथ साथ 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया।
और इन्होंने बहुत प्रदर्शन भी किया था अंबेडकर के खिलाफ कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। असल में ये अंबेडकर के कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने जो मनुस्मृति बहुत साल पहले जला दी गई थी और काफ़ी लोग जो अंबेडकर को मानते हैं वो लोग इस चीज़ को मनुस्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं कि भाई साहब ऐसा किया जा रहा है। और हाँ, अगर आप देखोगे तो जो बीएसपी है वो भी प्रोटेस्ट करना चालू कर दी है, वही मायावती वाली। आखिर अंबेडकर साहब की फ़ोटो जलाई जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बीएसपी है वो अंबेडकर साहब को काफ़ी ज़्यादा मानती है। तो अंबेडकर साहब की फ़ोटो जलाना भी गलत है और मनुस्मृति की फ़ोटो अभी खुलेआम जलाना गलत है। देखिए, वो काम सभी करना गलत है कि जिससे सामने वाले को बुरा लगे। आप कहोगे कि यार डेमोक्रेसी है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अरे तो देखो, डेमोक्रेसी के अंदर आप जब कानून पढ़ोगे तो उसमें यह भी लिखा रहता है, आप तभी तक कुछ कर सकते हो जहां तक सामने वाली की नाक है। नाक का मतलब समझ रहे हो? मतलब आप उसके इतने ही करीब जा सकते हो और करीब नहीं जा सकते। मतलब आप तभी तक कोई काम कर सकते हो जब तक सामने वाले को बुरा नहीं लग रहा है, और जब बुरा लगना चालू हो जाए तो जान जाइए वो अपमान है, और अपमान है तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और हाँ, यहाँ पर अनिल मिश्रा को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, और जो मनुस्मृति जलाई गई थी उसकी वजह से अगर किसी को बुरा लगा तो वो बंदा भी गलत काम किया था। क्या लगता है इसमें कौन सही तो कौन गलत है? देखते हैं, अंबेडकर साहब वाले ज़्यादा भारी पड़ते हैं या मनुस्मृति वाले? बताइएगा जरूर। बाकी जो किस्सा था वो तो मैंने बता दिया, आपके हाथ में, आप डिसाइड करना कौन सही तो कौन गलत। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।